आज बैठिए, खाना खाने में लगा था। खाना पहले क्यों नहीं खाते? ओह माय गॉड, पूरी खाने थे। बड़ा दिन है आज, बड़ा दिन नहीं है। आज है 25 दिसंबर। आज है गुड गवर्नेंस डे, समझे? सुशासन दिवस। कथी है? सुशासन दिवस। ई परीक्षा में क्या है, बहुत जरूरी है, समझे? क्रिसमस डे नहीं आता है, सुशासन दिवस आएगा। और अटल बिहारी वाजपेयी का हैप्पी बर्थडे। क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी का। सुनिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, हल्ला बंद करिए। देखिए इधर, इससे पहले हम लोग पढ़े थे साइमन कमीशन। आज हम लोग पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। पहले आप समझिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ क्या होता है। अगर कोई व्यक्ति आपकी सहायता ना करे, आपका काम करना छोड़ दे, उसे बोलते असहयोग आंदोलन। अगर कोई व्यक्ति आपका काम करना छोड़ दे और सभी आदमी को मना कर दे जो आपका काम करना चाहता है, तो इसे बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। जैसे कि आप गेट पर खड़ा हो जाइएगा, आपकी माँ बोली आज भिंडी ले आओ, आप बोलिएगा हम भिंडी लाने नहीं जाएंगे, यह हो गया असहयोग आंदोलन। अगर आप गेट ही जाम कर दीजिए, बोलिए घर से कोई भी आदमी बाहर भिंडी लाने नहीं जाएगा, यह हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इतना दिन के बाद आप समझ गए होंगे कि सविनय अवज्ञा का अर्थ क्या होता है। सविनय अवज्ञा का अर्थ क्या, तो यही होता है, इसे हम लोग बोलते हैं सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। ठीक है, चलिए अपना टॉपिक की ओर आते हैं। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया दूसरा जन आंदोलन था। क्या था? दूसरा जन आंदोलन। दूसरा जन आंदोलन था, याद रखिए, दूसरा जन आंदोलन था। लेकिन इसमें मुस्लिम लोग कम भाग लिए थे। असहयोग आंदोलन में अधिक मात्रा में मुस्लिम भाग लिए थे, क्योंकि वह एक खिलाफत का मुद्दा था उस समय, असहयोग के समय। लेकिन इस समय खिलाफत का मुद्दा नहीं था। ऐसा बात नहीं है मुस्लिम भाग नहीं लिए, मुस्लिम एकदम भाग लिए। खान अब्दुल गफ्फार खान अलग से चला रहे थे इसमें, अपना उनका ट्रेंड चल रहा था ना, धुरंधर की तरह। हाँ, धुरंधर थे। ये सब तो फॉल्स धुरंधर है। रियल धुरंधर कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। कौन? सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। हाँ, समझे? ये बात को ध्यान रखिए। तो वो भी थे और बहुत सारे आदमी थे। अब्बास तैयब थे जो महात्मा गांधी के जेल जाने के बाद आंदोलन का नेतृत्व किए थे। ये आदमी थे। लेकिन असहयोग आंदोलन की तुलना में थोड़ा कम मुस्लिम थे। क्या थे? कम। इन्हें कहते हैं असहयोग। असहयोग की तुलना में कम मुस्लिम क्या थे? कम मुस्लिम भाग लिए। कम मुस्लिम भाग लिए, याद कर लीजिए, कम मुस्लिम। दूसरी बात, महिला अधिक भाग ली। महिला अधिक भाग ली। महिला अधिक मतलब कि असहयोग आंदोलन तुलना में महिला इसमें क्या थी? अधिक थी। महिलाएं क्या थी? अधिक थी। हम बात करेंगे आगे, परीक्षा में आता है कौन कौन सी महिला बात करेंगे। पहले कितना बात, पहले विशेषता समझाया असहयोग से कैसे भिन्न है। पहले तो भिन्न यह है कि यह दूसरा जन आंदोलन, वह क्या था? पहला जन आंदोलन। दूसरी बात देखिए, यह इसमें असहयोग वाला में मुस्लिम अधिक भाग लिए थे, इसलिए मुस्लिम थोड़ा कम भाग लिए। दूसरी बात, उसमें महिलाएं थोड़ा कम थी, इसमें महिलाएं क्या है? अधिक है। महिलाएं क्या है? अधिक है। अब हम समझते हैं कि महात्मा गांधी ने यह आंदोलन क्यों शुरू किया, क्या जरूरत थी शुरू करने। अब बात करें, देखिए सबसे पहले देखिए इसका कुछ बैकग्राउंड है। पहले तो बैकग्राउंड यह है कि 1929 ईस्वी में आर्थिक मंदी आ गई। क्या गई थी? आर्थिक मंदी आ गई थी 1929 ईस्वी में। और आर्थिक मंदी आने के कारण सारे सामान के दाम अत्यधिक बढ़ गए थे। किसानों से अधिक मात्रा में टैक्स लिया जा रहा था, समझे? जो या कपड़ा वाला था दुकान या कुछ भी था, सबसे अधिक मात्रा में टैक्स लिए जा रहे, जिससे यहाँ के लोग क्या थे? थोड़ा खुश नहीं थे। बोले थे कि अंग्रेजी सारा रुपया लेके जा रहा। लेकिन ये अंग्रेज की मजबूरी थी। आर्थिक मंदी आ गया था 1929 के आर्थिक मंदी के कारण पूरा विश्व जूझ रहा था, जिस कारण अंग्रेज को दिक्कत हो रहा था। ईस्ट इंडिया कम, इसलिए वो अधिक से अधिक मात्रा रुपया वसूलना चाहते थे। ये एगो कारण था। दूसरी बात देखिए, 1929 में ही लाहौर अधिवेशन हुआ। इससे पहले क्लास हम ले चुके हैं। 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की। कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की थी 1929 के लाहौर अधिवेशन में। और 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की और अंग्रेज से बार बार बोले थे कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और इसकी अध्यक्षता क्या था? नेहरू जी ने। कौन किए? नेहरू जी। नेहरू जी ने किए। कौन किए? नेहरू जी। कौन किए? नेहरू जी ने किया था। और इसी के तहत जो है पहली बार कहा गया कि 26 जनवरी, कब? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को हम लोग क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इस पर हम पढ़ा चुके हैं इसको। इसमें यही तीन क्वेश्चन आता है। पहली बार कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ की? लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 में। कहाँ हुआ? लाहौर में हुआ। कब हुआ? लाहौर।
और रावी नदी के किनारे क्या हुआ, रावी नदी के किनारे किया गया। और इसमें कांग्रेस में ने झंडा फहराया और बोला कि 26 जनवरी 1950 क्या बनेगा, पूर्ण स्वराज की मतलब स्वतंत्रता दिवस हम मनाएंगे कब, 26 जनवरी 1930 में। ये 65वीं बीपीएससी में क्वेश्चन आया था, पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, 26 जनवरी 1930 को। और यही 26 जनवरी को याद करने के लिए, यही 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्टेशन में कराए थे या लागू करवाए थे। कोई डाउट नहीं, आप जानते होंगे बचपन से। अब हम आते हैं महात्मा गांधी को। देखिए महात्मा गांधी इस सब काम कर ही रहे थे कि महात्मा गांधी ने क्या किए, सुनिए। 31 दिसंबर का 31 दिसंबर में, सॉरी गलती हो गई, 31 जनवरी महात्मा गांधी बोले 31 जनवरी, समझे, 31 जनवरी को, समझे। महात्मा गांधी 31 जनवरी 1931 को, 1931, देखिए 26 जनवरी, 31 जनवरी 1931 ईस्वी को, समझे, गलती हो गई, 1930 को, 31 जनवरी। तुम्हारा माथा कम कर रहा है कि नहीं, माथा नहीं तो बचल। 31 जनवरी 1930 ईस्वी को देखिए, 31 जनवरी 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने इरविन, उस समय गवर्नर कौन थे, इरविन। आपको याद कर लीजिए, अब ये 26 से 31 तक कौन थे, इरविन थे, ये को एकदम याद रखना पड़ेगा। 26 से तो कौन थे, इरविन, कौन थे, इरविन, कौन थे, इरविन। इरविन के समक्ष महात्मा गांधी बोले कि 31 जनवरी 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांग रखी। बोले कि 11 गो हमारी मांग है, 11 कहती है मांग है, यह मांग हमको आप 11 मार्च तक पूरा करना। कब तक, टाइम दे दिया, 11 मार्च तक पूरा करना। तब 12 मार्च डंडी मार्च शुरू हो, 12 मार्च के डंडी मार्च के बाद शुरू। ऐसा मैंने महात्मा गांधी ने कहा इरविन के समक्ष 11 हमारी मांग है, ये मांगों का आप मेरी मानिए। अगर आपने 11 को मांग नहीं मांगना तो हम 11 मार्च आपको टाइम दे रहे हैं। 11 मार्च के बाद कभी भी हम एक बहुत बड़े आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की हम शुरुआत कर दें। इतना करना था महात्मा गांधी का। देखिए इसके पीछे क्या कारण था, यही सब कारण था। पहला तो कारण यह था आर्थिक मंदी आ गया था, सारा सामान का दाम बढ़ गया था न, और बाद कांग्रेस बार बार पूर्ण स्वराज पर जोर देने लगी थी। और इसी बीच महात्मा गांधी क्या बोल रहे, एक 11 सूत्री मांग कर लिए। अब आप अगर लोग हमारा पिछला क्लास किए तो आप हमें बताएंगे मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांग कब रखी थी, 1929 में। कब रखी थी, 1929 में। अब आप बताइए 1929 में क्यों रखी, काम वाला बात है, बोले 1929 में ही क्यों रखी मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना को नेहरू रिपोर्ट पसंद नहीं था, मोहम्मद अली जिन्ना को नेहरू रिपोर्ट पसंद नहीं था। और नेहरू रिपोर्ट का विरोध करने के में नेहरू रिपोर्ट का विरोध करने के उपलक्ष्य में क्या लाया, 14 सूत्री मांग रखा अंग्रेज मतलब मेरी ये मांग पूरा करो, या मेरी मांग पूरा करो। सीधा परीक्षा में क्वेश्चन आएगा मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांग कब रखी, 1929, 1928, 1935 रहेगा ऑप्शन लिखा हो गया, काम खत्म हो गया। तकनीक दिमाग काम ही नहीं करे, समझे। ऐसे टेंशन नहीं लेंगे, हम 3-4 दिन लेंगे बड़ा बड़ा क्लास तो उसमें हम पूरा करेंगे, समझे समझे। पहले हम देखिए पॉलिटी से ही शुरुआत करेंगे। पहले पॉलिटी एक दिन रखेंगे भाग 1 से भाग 4 तक, 4 का ये तक क्लास रखेंगे पूरा लंबा, फिर से समझे, याद हुआ यहाँ पे। आप जानिए अगर आपको यूपीएससी की एग्जाम देना था, आपको 11 को मांग याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछा कौन मांग था कौन मांग नहीं, अगर यूपीएससी देना एग्जाम तभी, बाकी बात नहीं। आजकल तो इसमें भी कोनो भी एग्जाम आ रहा है, 11 को मांग में आपको मेजर मांग सुननी पड़ेगा। सबसे पहला मांग उनका ये था, 1 नंबर में बोल रहे थे ये कि सेना पर जो खर्च हो रहा है ना 50% खर्च कम कर दिया जाए। मैंने आप जो सेना पर जो खर्च करते हैं 50% कम कर दीजिए। जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना पर जो खर्चा है उसको कम कर दीजिए, उनका कहना था। दूसरा कहना था कि राजस्व 50% कम कर दीजिए, राजस्व को 50% क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए, राजस्व को 50% कम कर दीजिए। तीसरा बोल रहा है सीआईडी में सुधार कर दीजिए, सीआईडी में सुधार करना, सीआईडी में करना है सुधार करना। चौथा उनके द्वारा महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया यह बात, आर्म्स एक्ट, क्या बोला गया, आर्म्स एक्ट में सुधार आप करिए, आर्म क्या करिए, सुधार आप करिए, समझे। देखिए आर्म्स एक्ट क्या है, देखिए आर्म्स एक्ट लाया गया था 1879 में। कब लाया गया था, 1879 में लाया गया था, लीटन के समय, लीटन को लाया था, लीटन लाया था, लीटन। देखिए इसमें पता क्या बोला कि भारतीय लोगों को बंदूक का लाइसेंस नहीं मिलेगा, मैंने भारतीय लोगों को बंदूक का लाइसेंस नहीं मिलेगा, मैंने बंदूक सिर्फ अंग्रेज लोग ही रख सकते हैं। गलत चीज था, इसी को बोलते हैं आर्म्स एक्ट।
लेकिन महात्मा गांधी क्या कहना था, नहीं, भारतीय लोगों को भी लाइसेंस दीजिए और भारतीय लोगों को जो संपत्ति वाले आदमी है अपनी रक्षा करने के लिए उन्हें बंदूक रखना चाहिए। अभी तो मिलता है लाइसेंस, आप जाके लीजिए ना, अब जाइए वहाँ, लेकिन देगा कलेक्टरी ऑफिस में मिलता है, वही देगा, कोई नहीं देगा, कलेक्टर लेके देगा, वही जांच करेगा, पड़ताल करेगा, इसका आपको चार्ज करना पड़ेगा, साल को उसका महीना रहता है, इतना महीना रुपया जमा करना पड़ेगा, समझे, आपको जमा करना पड़ेगा, तब आप रख सकते हैं। तो ले घूमिए रोड पर, कोई कहने वाला नहीं। तो ये महात्मा गांधी बोले कि आर्म्स। दूसरी बात बोला टेक्सटाइल, क्या बोला, टेक्सटाइल, टेक्सटाइल मतलब कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल में सुधार करिए, मतलब ये सब मांग उनके द्वारा रखा जा रहा था। उसके बाद और बोला गया, टेक्सटाइल के बाद बोला गया ये क्या बोलते हैं, कोस्टल एरिया में बंदरगाह, क्या बोले, बंदरगाह जो था, बंदरगाह में सुधार करना है, बंदरगाह में। आपको अगर सब याद नहीं, मेजर बात याद है, लेकिन नमक वाला बात हम बाद में लिखेंगे, नमक वाला बात फेमस बात कि नमक कानून पर, नमक का टैक्स हटाया जाए, क्या था, नमक का टैक्स हटाया जाए, नमक का टैक्स हटाया जाए, नमक का टैक्स क्या हुआ, हटाया जाए। माने ये सब जो काम आपको दिखा रहे हैं, सेना पर 50% कम कर दीजिए आप रुपया, राजस्व से 50% क्या करिए, कम कर दीजिए, सीआईडी में सुधार लाना है, आर्म्स एक्ट में सुधार लाना है, उसके बाद टेक्सटाइल में सुधार, कपड़ा उद्योग में क्या करना है, सुधार लाना है, बंदरगाह वाला सुधार लाना है, नमक में, और हमारे जो सत्याग्रही उसे छोड़ दीजिए, जो सत्याग्रही को छोड़ दीजिए, इसी पर ना विवाद होगा आगे, यही बात उसका मान लेगा कौन, इरविन, बाद में 5 मार्च को इरविन ये बात मान लेगा। अब महात्मा गांधी तब लोग क्यों बोलेगा, आपने भगत सिंह को क्यों नहीं छोड़ाया, उसमें क्यों नहीं छोड़ाया, है बस समझ में। मैंने अभी मांग करेंगे सत्याग्रही को छोड़ दिया जाए, लेकिन वो अभी बात नहीं मानेगा, वो चुप रहिए, आप कुछ नहीं बोलिए, कुछ नहीं लिखा हुआ, पढ़ लिए, विद्वान बन गया, यूपीएससी पास करे, समझे, समझे ये बात, ये बात, ये जो है सत्याग्रही आप बोलते हैं और वो सुनने वाला नहीं सुन पाता है, सब नया नया बच्चा है, कितना दिन बोलेंगे आप, वो नया आइए क्या सुनेगी, आप ही बोल के मजा खराब कर दीजिएगा। तो सत्याग्रही जितने भी है ना, उसे सबको क्या क्या छोड़ दिया जाए, जो भी जिसको प्रिजनर है, ठीक है, उसको क्या छोड़ दिया जाए। ये बात कौन है, महात्मा गांधी ने, माने ये सब मांग इनके द्वारा किया गया रहा, महात्मा गांधी द्वारा किया था, और मांग था 9 नंबर 10 नंबर 11 नंबर और इस तरह। लेकिन आपको अब यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपको ये सब बात याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी मांग है, किसमें, स्वाभिमान अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा मांग है, तो ये सब मांग महात्मा गांधी के द्वारा क्या इरविन के समय क्या रखा गया, और इरविन आपको ये मांग देख के ही लगता है कि इरविन नहीं मानेगा, और इरविन बोला कि हम आपकी एक भी बात नहीं मानेंगे, हम आपकी एक भी बात नहीं मानेंगे, और इरविन इस सब में से 11 को मांग में से उनकी एक भी बात नहीं माना, कौन, इरविन, हाँ यही बात करी, इरविन ने कोई बात नहीं माना, और इरविन जैसे इनका बात महात्मा गांधी की बात नहीं माना, तब जाके महात्मा गांधी क्या किए, बोले कि 11 मार्च तक हम रुकते हैं, आपको हम 31 जनवरी को दिए हैं, कहते लिफाफा दिए हैं, चिट्ठी लिख के, हम 11 मार्च तक हम रुकेंगे, अगर 11 मार्च तक हमारी मांग नहीं पूरी हुई तब जाकर हम लोग कहेंगे एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, और उसका नाम रहेगा स्वाभिमान अवज्ञा। और जैसे ही यह मांग पूरी नहीं हुई, और महात्मा गांधी क्या किए, 12 मार्च, कब, 12 मार्च, महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 ईस्वी को डांडी मार्च की शुरुआत कर दी, डांडी मार्च की शुरुआत कर दी, याद हुआ इतना बात, अब समझ में आया क्यों हुआ शुरुआत, इतना समझ में आया, मैंने क्या उसका घटनाक्रम चल रहा था, यही सब घटनाक्रम चल रहा था, जिस कारण क्या हुआ इसकी शुरुआत करने की जरूरत है। अब मेन मुद्दा कहती है 11 सूत्री मांग ना, मेन मुद्दा क्या था, 11 सूत्री मांग, और जिस कारण क्या हुआ 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी डांडी मार्च की शुरुआत कर दी। अब यहाँ क्वेश्चन परीक्षा आना शुरू हो गया, अब क्वेश्चन के 80 बनाया हुआ, महात्मा गांधी ने डांडी मार्च की शुरुआत कब किया, 12 मार्च 1930 को, रट्टा मारे तो 12 मार्च को, 12 मार्च किया गया, इनके द्वारा किया गया, और 12 मार्च को साबरमती आश्रम से, कहाँ किया गया, साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से। एग्जाम में पूछल क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत कहाँ से की, साबरमती, देखिए नहीं बोल रहे तो कहते वो बच्चा सुन रहा है, हाँ हाँ यही हुआ यही हुआ, फिर ये कितना सुनेगा नहीं का बच्चा, क्या तुमको नहीं बोल रहे, तुम कुछ नहीं बोलो, समझा, साबरमती आश्रम से। अब सुनिए यहाँ से 2 क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आता है, न ही बच्चा समझ में आता है, न ही एग्जामिनर को बुझाता है। एक क्वेश्चन ये आएगा कि महात्मा गांधी ने डांडी मार्च की शुरुआत कहां से की, आंसर होगा साबरमती आश्रम से। दूसरा क्वेश्चन आता है महात्मा गांधी ने
सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहां से की? आंसर होगा डांडी से। और बात समझिए, दो क्वेश्चन बड़ी डिफिकल्ट है। क्वेश्चन आएगा जब महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहां से की? आंसर होगा डांडी से। अब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कहां से की? साबरमती से। क्या रहेगा? साबरमती। और जब रहेगा ना साबरमती भी देने और डांडी भी रहता है ऑप्शन देने, बच्चा रहता है कि कौन टिक करे, और बता रहता है साबरमती टिक करे। इतनी पढ़ जाता है, विद्वान बनल रहता है। आंसर होता है क्या? डांडी सही हो जाए। तो क्वेश्चन को देखना है आपको। बोलेगा डांडी मार्च, आंसर होगा साबरमती। बोलेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, आंसर होगा डांडी। क्या होगा? डांडी। इतना याद होगा। 12 मार्च के इतना महत्व है, मॉरिशस एक ऐसा देश है दुनिया में 12 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाता है। किसको? गांधी जी के नमक सत्याग्रह को लेकर, महात्मा गांधी के नमक। इसको हम नोट में लिख देते हैं, एग्जाम में नहीं आता है। मॉरिशस क्या हुआ? मॉरिशस का क्या हुआ? स्थापना दिवस। क्या हुआ? स्थापना दिवस कब मनाता है? 12 मार्च को ही मनाता है। किस कारण से? डांडी मार्च का। डांडी मार्च करना था। ये बात अगर नहीं जानते जान लीजिए बढ़िया से बात। 12 मार्च को मनाता है मॉरिशस, ठीक है, मॉरिशस मनाता है, समझे? ये बात ध्यान। महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने 78 अनुयायी के साथ वॉलेंटियर, कितने? 78 अनुयायी के साथ साबरमती से पैदल निकले। साबरमती से क्या निकले? पैदल। क्या निकले? पैदल निकले साबरमती आश्रम से। और यह 78 आदमी के साथ निकले। इनको पता नहीं था कि धीरे धीरे इनके साथ गए, और डांडी आते आते इनके साथ 50,000 आदमी शामिल हो। कितने हो गए? 50,000 आदमी वॉलंटियर क्या हो गए? शामिल हो महात्मा गांधी के साथ। और महात्मा गांधी 12 मार्च को शुरू किए और यह 6 अप्रैल का पहुंचे। 6 अप्रैल को पहुंचे 240 किलोमीटर। इसके अलावा 41, 42, 45, 234, 38 कोई कुछ नहीं बोलेगा। समझे बात? मतलब 240 मतलब 240 ही परीक्षा में आएगा। 10वां एनसीईआरटी में लिखा हुआ 240 किलोमीटर, 240 किलो। कुछ मील फील टील फील कुछ नहीं आएगा। है बात समझ? पहले ध्यान रखिए, जो एनसीईआरटी में वही आएगा। बार बोलते विद्वान बनने की जरूरत एकदम नहीं। 240 किलोमीटर एकदम यही क्वेश्चन आएगा परीक्षा में आएगा। अब देख लीजिए, अंदाजा लगाए, समझ? यही भी करेगा। इस बार 240, कोई 38, कोई 42, कोई 41 देखे, 36 देखे, कुछ नहीं देखे, 35 देखे, 40 देखना और कुछ नहीं देखना। 240 6 अप्रैल को पहुंचे और 240 किलोमीटर और 24 दिन। कितना दिन? 24 दिन की यात्रा की है। और एक दिन में वो 10 माइल चलते थे। एक दिन में 10 मील, एक दिन में 10 मील वो चलते थे। ये लिखल था, पढ़ बता देते हैं इसे बात, एनसीईआरटी में लिखल है, इसलिए इसलिए समझे एक बात। हम अभी बोलते हैं, हम अभी भी क्लास लिए हुए थे महिपाल सिंह राठौर। हम उनका वीडियो पूरा देखे या क्लास में पढ़ते होते थे। जाते थे एनसीईआरटी वाला सब बात रहता था एकदम पढ़ाने, एकदम पूरा एकदम, समझे? पूरा एनसीईआरटी वाला बात। इन्हें कोनो बातें फालतू फालतू बात नहीं रहता। इन्हें बहुत सारा किताब पढ़िए, कुछ से कुछ लिख देता है, एकदम भटका जाता है ध्यान। इतना भारी भारी बात देगा, लिख देगा, आता ही नहीं है बात ना, समझे? या तो हुआ याद। पहले समझे, ये बहुत कम चीजें पहले सुनिए। 12 मार्च 1930 को डांडी से, और कहाँ शुरू हुआ था? साबरमती। और यहाँ 12 मार्च को ही मॉरिशस अपना स्थापना दिवस मनाता है। और 18 आदमी थे, अब 72 आदमी थे कांग्रेस की स्थापना के समय। 78 72 भारी कंफ्यूजन वाला, 72 मारे के 78 मारे, हो गया, मार दिया 72 हो गया, गलत। ओ माय गॉड, भारी मिस्टेक हो गई ना। गंगा जल तक काम नहीं करता, समझ रहे बात? 78 गो आदमी थे और पैदल जा रहे थे। यो याद करिए, क्वेश्चन आया, पैदल जा रहे थे कि घोड़ा जा रहे, गाड़ी जा, हाँ, हाथी पर जा रहे, पैदल जा रहे। और चंपारण मधुबनी हाथी से गए थे। जब किसे गए थे? हाथी से गए थे। यहाँ पैदल जा रहे थे। और 50,000 आदमी इनके साथ करिए शामिल हो गए। और 6 अप्रैल को पहुंचे कहाँ? डांडी। और 240 किलोमीटर पहुंचे और 24 दिन का एक दिन 10 मील की यात्रा करते थे। अब आपको बताना है डांडी इन प्रेजेंट टाइम गुजरात के किस जिले में? अहमदाबाद जिले में। क्या बोला? दो मुका देंगे। कौन जिला में है? नवसारी जिला। कहाँ है? नवसारी। कहाँ है? नवसारी जिला। कहाँ है? नवसारी में डांडी पड़ता है, याद कर लीजिए ये बात। नवसारी में डांडी पड़ता है, क्या होता है? नवसारी में डांडी पड़ता है। आप जब बात करते हैं 78 आदमी में से सबसे अधिक आदमी गुजरात के थे, उनके साथ 31 गो लोग। सबसे अधिक आदमी कहाँ थे? गुजरात के। गुजरात के सबसे अधिक आदमी 31 को शामिल थे। इसके अलावा महाराष्ट्र के भी थे, उड़ीसा के भी थे, सभी तरह के आदमी थे। लेकिन उसमें से बिहार के एकमात्र आदमी थे, उनका नाम था गिरिपद चौधरी या कारो बापू। क्या नाम था? गिरिपद चौधरी। गिरिपद चौधरी या कारो बापू। क्या नाम था इनका? कारो बापू। कारो बापू की कर्म केना जिंदा रहेंगे?
करेंगे मतलब हुआ ये आपके एग्जाम को पूछल क्वेश्चन, फिर डिस्टर्ब नहीं करो, ये आपके परीक्षा का पूछल क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जब चले तो कितने आदमी थे, 78 लोग थे। ये भी क्वेश्चन अगर सबसे अधिक लोग किस राज्य के थे, हम थे तो हम अनुमान से हमारा अनुमान से हमारे गुजरात सही हो गया, क्योंकि हम लगा गुजरात से चले होंगे, गुजरात में बेसी हो गया, ऑप्शन था महाराष्ट्र और लिखा था बिहार। अब बिहार हम कंफर्म जानते थे, एक आदमी है ही है, तो गुजरात कैसा है, अब गुजरात में कितने आदमी थे, 31 आदमी थे। ऐसा मतलब महाराष्ट्र का आदमी का भी नाम पता है कितना आदमी, लेकिन आपके लिए जरूरी नहीं। अपने वो याद करने से, उड़ीसा वाला याद करने से, उड़ीसा में तब उड़ीसा वाला याद करिए, ये परीक्षा के लिए जरूरी नहीं, लेकिन ये जरूरी है कि सबसे अधिक किस राज्य के थे, तो गुजरात है, ओवरऑल इंडिया क्वेश्चन। अब गुजरात में कितने लोग थे, 31 लोग थे, 78 में शामिल थे, गुजराती खाली अधिक थे 31 लोग। उसके बाद बिहार के एक आदमी थे, उनका नाम था गिरिपत चौधरी या कारो बापू, गिरिपत चौधरी और कारो, उनके साथ में 3 महिलाएं शामिल थी। क्या थी, 3 महिलाएं, बहुत VVI क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं, 3 महिलाएं कहती थे शामिल। एक तो सरोजनी नायडू, कौन थी, सरोजनी नायडू, बहुत ही फेमस। और उसके बाद कमला देवी चट्टोपाध्याय, कौन थी, कमला देवी चट्टोपाध्याय, राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर। एक बार परीक्षा में क्वेश्चन आयल है कि स्व विनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कौन सी महिला शामिल थे, सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय, राजकुमारी अमृत कौर। इसका आंसर इस बार C नहीं होने जा रहा, इसका आंसर D दिया था एग्जाम में, इसका आंसर था इनमें से सभी। तो क्या था, इनमें से सभी। ये 3 महिलाएं बहुत फेमस है। और आप देखिए इनमें अब एक आदमी थे, कमला देवी चट्टोपाध्याय, बहुत बड़ा है, सिंगल नाम है कमला देवी चट्टोपाध्याय। क्यों बताते हैं, सरोजिनी नायडू नाम ने सब बच्चा जानता है, महात्मा गांधी आगे गवर्नमेंट मिक्की माउस का, समझ रहे हैं। लेकिन कमला देवी चट्टोपाध्याय लोग भूलता नहीं है, इसलिए भूलता है, वो सोचता है कि भारत छोड़ो में रहे, कि असहयोग में रहे, कि रहे स्वाभिमान, यह भूतलाता है, और भूतलाता नहीं कुछ, वो जानता है, खाली उसको लगा कि किसमें पढ़े थे यही पता नहीं चले, किसमें पढ़े थे ये बात पते नहीं चले। ये बात कमला देवी चट्टोपाध्याय, राजकुमारी अमृत कौर। एक और पढ़ेंगे रानी गेडिल्ली के बारे में, इसी में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे विस्तार में, तो पढ़ेंगे रानी गेडिल्ली, जो मणिपुर से जया तरंग आंदोलन की संस्थापिका थी, रानी गेडिल्ली, जिसे नेहरू जी ने क्या किया, रानी की उपाधि दिया। और उन्हें 1932 ईस्वी में मात्र 13-14 साल की उम्र में गिरफ्तार कर लिया। आपको जान अच्छा लगा, उन्हें 1947 ईस्वी में जेल से रिहा किया गया, देश जब आजाद हुआ तब नागालैंड के जेल में रखा गया था, सॉरी मणिपुर के जेल में उनको रखा गया, रानी गेडिल्ली। क्वेश्चन एग्जाम आया हुआ, आगे हम बात करें, पहले इतना बात समझ में आया जो बता। तो 3 करी थे महिला समेत। महात्मा गांधी जब इस आंदोलन में जा रहे थे, तो महात्मा गांधी इसी आंदोलन के दौरान दांडी मार्च के दौरान बोले थे कि मतलब यह आतंक की लड़ाई में मैं विश्व के लोगों के लिए से सहानुभूति चाहता हूँ, विरोध की लड़ाई में अपने अधिकार के लिए, क्या बोले थे, विरोध की लड़ाई में, समझे, बोले थे विरोध की लड़ाई में मैं अधिकार के लिए विश्व से सहानुभूति चाहता हूँ, विश्व से सहानुभूति चाहता हूँ। ये कौन बोले थे, मतलब स्टेटमेंट परीक्षा में आए हैं, मैंने विरोध की लड़ाई में मैं अपने अधिकार के लिए विश्व से सहानुभूति चाहता हूँ। यह महात्मा गांधी किस दौरान बोले, दांडी मार्च के दौरान, दांडी मार्च के दौरान, किस दौरान बोले, दांडी मार्च के दौरान, क्या दांडी मार्च याद रखिए। और महात्मा गांधी दांडी मार्च के दौरान एक बात करो बोले थे, राजद्रोह अब मेरा धर्म बन गया, UPSC प्री क्वेश्चन, राजद्रोह मेरा अब धर्म बन गया, राजद्रोह अब मेरा धर्म बने, यहाँ लिख देते हैं, ये बोले थे राजद्रोह, क्या बोले थे, राजद्रोह अब मेरा धर्म बन गया है, धर्म बन गया है, धर्म बन गया। ये बात महात्मा गांधी बोले थे स्वविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बोले थे, UPSC प्री क्वेश्चन। कुछ समझ आ रहा है तुमको, समझना ही नहीं, समझना ही नहीं, अरे समझना है, याद हुआ। ये दोनों स्टेटमेंट याद कर लीजिए कि मैंने विरोध की लड़ाई में मैं अपने अधिकार के लिए विश्व से सहानुभूति चाहता हूँ, और राजद्रोह मेरा अब धर्म बन गया, ये सब बोले थे महात्मा गांधी। और दांडी मार्च से देखिए, अब हम बात करते हैं महात्मा गांधी ने जैसे ही 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल को वहां पहुंचे, तो महात्मा गांधी नमक बनाए नहीं थे, महात्मा गांधी नमक हाथ में लेके नमक कानून तोड़े थे, पहले यो याद कर लीजिए, महात्मा गांधी नमक बनाए नहीं थे समुद्र के पानी से, महात्मा गांधी
हाथ में नमक लेके नमक कानून को तोड़े थे। अब एक बात आता है, महात्मा गांधी नमक को लेके ही क्यों कानून तोड़े, इस पर थोड़ा बात करें। देखिए हम अभी एक बात बताते हैं आपको, सिंपल बात। अभी भारत में वकील लोग स्ट्राइक कर दे सरकार के पीछे, हम नहीं जाए कि हम वकील नहीं और हमरा की काम जो जो लड़ेंगे। किसान स्ट्राइक कर दिया हरियाणा पंजाब, हम गए नहीं गए, हम किसाने नहीं, हम किसान है ही नहीं थे अभी नहीं, हम क्यों जाएंगे। लेकिन कोई ऐसा चीज खोजो जो सबको जरूरी पड़े। अब नूर निमक देती है, सब निमक देता है, अमीरों देता है, गरीबों देता है, निमक के चुनते हैं कि सबको दिक्कत होगा, सब लोग अपने हमारा पीछे दो लोग आएगा। अब समझे महात्मा गांधी इतना बड़े दिमाग कर 11 को मांग में कोई और मांगने को उछलते, तो सीआईडी वाले लोग को मुझे नहीं आता, वहां महामूर्ख सब बैठा था भारत में, पढ़ा लिख नहीं था, व्हाट इज सीआईडी। महात्मा गांधी क्या दिमाग है, निमक के तो सब लोग की जरूरत है, तो निमक के लेके दौड़ना और कोई दौड़ना उन्हें नहीं। अब कुछ समझ में निमक लेके क्यों दौड़े थे, ये भी बात एनसीईआरटी में लिखा हुआ, निमक के क्यों लाया कि सभी लोग इसका यूज करना जानते थे। अब यूपीएससी क्वेश्चन है कि सब इंडिया अवज्ञा आंदोलन में किस यौगिक का प्रयोग किया गया था, NaCl का, ऑप्शन नंबर सी NaCl, वहां नमक नहीं लिखा, क्या लिख दिया NaCl का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया, NaCl का प्रयोग, सूत्र लिख दिया NaCl का प्रयोग किया, NaCl का प्रयोग। ई बात आया समझ में, नमक क्यों यूज किया गया, समझ में आया, नमक इसलिए सब लोग जाएगा मेरे साथ, ना सब लोग नहीं जाएगा, नमक काम सबको लगता है। आज जानते हैं नमक कानून क्यों तोड़े, अंग्रेज बोला कि कोई भारतीय लोग नमक नहीं बना सकता, नमक अंग्रेज सरकार बनाएगी और भारतीयों को ऊंचे दाम पर बेचेगी। अगर कोई आदमी अपना मर्ज नमक बना लिया तो नमक का कानून जिसने तोड़ा उस पर सिविल मामला नहीं, क्रिमिनल केस होगा, मर्डर वाला केस चलेगा। इसलिए लोग महात्मा गांधी का गुस्सा, नमक कोई बना लिया ना उस पर अब सिविल केस नहीं चलेगा, क्रिमिनल केस चलेगा तुम पर, मर्डर केस चलेगा तुम पर। अंग्रेज इतना बड़ा कानून लाया, समझे, माने मर्डर वाला केस चलेगा नमक बना लिए तब। अब हम बताते हैं 31 जुलाई 1880 ईस्वी को प्रेमचंद्र का जन्म हुआ था बनारस के लामही में। अगर कोई भी आदमी बात नहीं जानते, आपको कोई अधिकार नहीं है भारत में रहने का और पढ़ने लिखने से, प्रेमचंद्र के बारे में हम नहीं जानते। और प्रेमचंद्र ने अपने जीवन में दर्जनों कविताएं लिखी, कहानियां लिखे, एक से एक लिखे। और प्रेमचंद्र ने एक लिखे थे कहानी जो बहुत दिल के करीब है, उसका नाम है नमक का दरोगा। क्या नाम है, नमक का दरोगा, नमक का दरोगा। और कभी आपको मौका मिले जरूर आप पढ़िए नमक का दरोगा, समझे। उसमें आता है ये जो बंशीधर एक पुलिस रहता है, इंस्पेक्टर रहता है, और अजायब अलोकी नाथ एगो रहते हैं, वहाँ के जमींदार रहते, उस पर कहानी है, समझे। अब पढ़िए, अगली कहानी हम कहेंगे नहीं, लेकिन याद रखिए नमक का दरोगा लिखा, इनके द्वारा लिखा है। और इसी पर लिखा गया था नमक के कानून तोड़ने पर। अंग्रेज के 3-4 बैलगाड़ी नमक आ रहा था ना, और उसको आलोकी जो बंशीधर पास होने नहीं दिया। आप एगो बात समझते हैं कि नमक बात तो चल रहा था, लेकिन ऐसा बात नहीं कि नमक कानून का एक 1930 में लाया गया। नमक सॉल्ट एक्ट लाया गया था अंग्रेज के द्वारा 1882 से, उसका नाम था साल्ट एक्ट। क्या नाम था, साल्ट एक्ट, 1882 में लाया गया। इसी एक्ट में पहली बार यह बात बोला गया था कि भारतीय लोग जो है नमक कानून नमक नहीं बनाएंगे, ये वो कर नहीं करेंगे। आपको याद रहेगा, यह बात लोग जानता ही नहीं है, भूल जाता है। सॉल्ट एक्ट पहली बार लाया गया था 1882 ईस्वी में, अंग्रेज के द्वारा ही लाया गया। अब बाद में जाके सॉल्ट एक्ट का विरोध करने के लिए क्या हुआ, नमक कानून हो गया या नमक आंदोलन चला। इतना ये बात हुआ क्लियर। सॉल्ट एक्ट कब लाया गया, 1882, कब 1882 में लाया, कोई डाउट, बढ़िया बात है। चलिए, तो महात्मा गांधी ने इस तरह से क्या किया, नमक क्यों प्रयोग किया, ये भी बात जान गए। और सब अब महात्मा गांधी जैसे ही यह बात करके पूरा जुलूस लेके बढ़ रहे हैं, आगा महात्मा गांधी जाए एकदम धोती लाठी लेके एकदम दोनों पीछे पीछे सब आ रहा है, तो जिनको महिला रखने हैं सब, इस सबके पूरा एकदम सब जा। अब इसको लेके अमेरिका से अल्फ्रेड वेब नामक अमेरिकी पत्रकार आया, परीक्षा में 5 क्वेश्चन आया। माने महात्मा गांधी के इस आंदोलन का कवरिंग करने के लिए, ये आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में का एक और विशेषता क्या था, इसका पूरे दुनिया में क्या हुआ, विख्यात हुआ। माने असहयोग आंदोलन के बारे में ना दुनिया के लोग को पता नहीं था, लेकिन पहली बार मीडिया वाला जैसे ही आया, मीडिया वाला जैसे है, तो मीडिया वाला क्या किया, पूरी दुनिया महात्मा गांधी को कर दिया, रोज रोज खबर करने। महात्मा गांधी दुनिया में फेमस हो गए, अखबार में रोज यह बुरा कौन रोज आए, रोज अमेरिका वाला परेशान,
रोज एक एक न्यूज छपाता। और ये अंग्रेज का नाम था अल्फ्रेड वेब। क्या नाम था? अल्फ्रेड वेब, याद रहेगा। हाँ हाँ ना, यूएसएम हो रहा था, यूएसएम। अब अंग्रेज क्या क्या बताते हैं, वो पत्रकार अंग्रेजी पत्रकार जो था उसको क्या बोला जानता है? अंग्रेज अंग्रेज बोला कि तुम्हारा ये पत्रकारिता खत्म है, तो तुम्हारा कैमरा तुम्हारा छीन के देंगे, फेंक देंगे। क्या बोला? अंग्रेज बोला इसको, वेब को, समझे, वेब को बोला कि तुम्हारा जो है, ये जो वेब लिख देते हैं, इनका नाम था हाँ, इनको बोला कि तुम्हारा कैमरा कैमरा सब छीन के फेंक देंगे, फेंक देंगे, कैमरा छीन के फेंक देंगे। इससे जाता है क्या, वेब इसको बोला कि हम तुम्हारा भी बात छाप देंगे, मेरा तुम क्या बोला, क्या कैमरा देवे छीन, फेंक दिया। इससे अंग्रेज गया डर, क्या मेरे बारे में छाप देगा? हाँ, आप तेरे बारे में तो अच्छा है कि तो हमरा धमकी दे चो कि लेवे फोटो लेवे तो कैमरा देवे छीन दो। इससे उधर गया, इसको फ्री कर दिया, जाओ तुम अपना काम करो। इससे अंग्रेजी पत्रकार भी इनका कहते हैं शामिल हो गया। ये भी एक कथी है विशेषता। अब इस आंदोलन के दौरान पहली बार पंडित नेहरू को गिरफ्तार किया गया। ये क्वेश्चन है यार, तो पहली बार जब यह आंदोलन चला था तो पंडित नेहरू को पहली बार इनको उठा लिया गया, पहली बार नेहरू जी को उठाया। नेहरू जी को उठाने के बाद देखिए 12 मार्च हो गया, और 5 मई को, कब? 5 मई 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी को जेल में बंद कर दिया गया। और महात्मा गांधी को यरवदा जेल, कहा? यरवदा जेल में, पुणे के यरवदा जेल में बंद कर दिया। क्वेश्चन परीक्षा में आता है कि महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे? पुणे के यरवदा जेल में। और 5 मई को पकड़ लिया। देखिए ये 5 मई को पकड़ा नहीं इनको 1930 में, अब मई पूरा इनको रखना ही रह जाएगा। इक्कीस इनको 1 जनवरी 1931 को छोड़ेगा, समझे? सो 1 मार्च को, 1 मार्च 1931 को इनको छोड़ेगा, समझे? और 5 मार्च क्या हो जाएगा इनको? फिर होगा समझौता हो जाएगा, क्या? गांधी इरविन पैक्ट हो जाएगा, गांधी इरविन पैक्ट हो जाएगा। बस एक को ध्यान रखना। इनको अब याद रहेगा कब छोड़ा पकड़ा, इनको लिया, पकड़ लिया। इसके अलावा देखिए मदन मोहन मालवीय थे, समझे, और इनके बेटे थे, और सबको भी पकड़ लिया गया। मदन मोहन मालवीय को पकड़ लिया गया, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय को पकड़ लिया गया, समझे। और इनका एक बेटा था गांधी जी को, उनको भी पकड़ लिया। इस सब पकड़ के जेल में बंद कर दिया, लेकिन महात्मा गांधी को जेल में बंद किया। और जैसे ही महात्मा गांधी जेल चल गए, तो महात्मा गांधी के जेल जाने के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व किया अब्बास तैयब ने। किसने किया? अब्बास तैयब। आपको कोई कोई आदमी बताएगा सरोजिनी नायडू ने नेतृत्व किया, लेकिन वो गलत है। आप जरूर पढ़े होंगे कि महात्मा गांधी के जेल जाने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सरोजिनी नायडू। ये गलत। सरोजिनी नायडू वो शामिल थी, एकदम अगागम, पूरा एकदम धुरंधर था, एकदम पूरा दौड़ रही थी, अलग बात है। लेकिन उसमें कौन थे? अब्बास तैयब। तो ऑप्शन नंबर यही सही होगा, अब्बास तैयब। या कोई याद कर लीजिए, अगर ना है अब्बास तैयब तब आंसर होगा सरोजिनी नायडू सही होगा, सरोजिनी नायडू सही होगा, याद रहेगा ये बात। उसके बाद इससे पहले देखिए, आप जरूर सुनेंगे विनोबा भावे के नाम। विनोबा भावे भी महात्मा गांधी का शामिल थे। और विनोबा भावे पहली बार आप जीवन में जेल गए, जीवन में पहली बार, जीवन में पहली बार जेल कौन गए? विनोबा भावे। इसी आंदोलन के दौरान पहली, जीवन में पहली बार जेल विनोबा भावे। कौन? विनोबा भावे गए इसी आंदोलन के दौरान पहली बार जेल, याद रहेगा। माने विनोबा भावे इस स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन इससे पहले कभी जेल नहीं। पहली बार जेल कब गए? इसी दौरान, इसी आंदोलन। याद रहेगा बात। मतलब ये सब जेल वाला बात है जो आपके परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है, पहली बार जेल कौन गए नहीं। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन एक जन आंदोलन था। इसका विस्तार पूरे भारत में होने लगा और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में हुआ। इनमें से एक सबसे फेमस है कि तमिलनाडु क्षेत्र में सी राजगोपालाचारी ने नमक कानून को तोड़ा। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी ने तोड़ा। उसके बाद केरल में कलप्पन, क्या नाम था? केरल में के कलप्पन, क्या नाम था? के कलप्पन ने क्या किया? इसको तोड़ा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, के कलप्पन ने तोड़ा, समझे, ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए आते हैं थोड़ा बिहार में, क्या आते हैं बिहार में आपने प्रभावती देवी जो जयप्रकाश नारायण की थी पत्नी थी, जयप्रकाश नारायण क्या थी? पत्नी थी। इन्होंने क्या किया? उसके अलावा देखिए बिहार में इस आंदोलन के दौरान जो है पटना में एक तालाब में सोडा में जाके नमक बनाया गया। इसके अलावा बिहार में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन चलाया। क्या कौन आंदोलन? चौकीदारी। और चौकीदारी कर का सबसे अधिक विरोध चला था बेगूसराय, मतलब था बेगूसराय।
याद आया क्वेश्चन? अपनो नाम है लेकिन बेगूसराय। मैंने चौकीदारी करके विरोध आंदोलन कहाँ चला गया? बेगूसराय में चला गया, स्वविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। स्वविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, स्वविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, याद रहेगा, स्वविनय अवज्ञा आंदोलन, याद रहेगा। बिहार में प्रभावती देवी ने किया, चौकीदारी करके विरोध क्या किया? नेतृत्व किया गया। और बेगूसराय में कहा गया गया? बेगूसराय। ये सब भूल का खाली इतना याद रहेगा कि चौकीदारी कर का विरोध बिहार में किया गया किस आंदोलन के दौरान? स्वविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा। इसके अलावा देखिए आगे बढ़ते हैं, बंगाल के क्षेत्र में भी हुआ। बंगाल के क्षेत्र में थे सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। एमएस गुप्ता। बंगाल में कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। और एमएस गुप्ता, एमएस गुप्ता थे। इन्होंने आंदोलन का क्या किया? नेतृत्व किया। आपको याद रखना। इसके अलावा देखिए मणिपुर वाला खूब आता, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, क्या हुआ? मणिपुर। मणिपुर में जया तरंग आंदोलन, मणिपुर में क्या हो गया? जया तरंग आंदोलन चला गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आंदोलन, पहले सुनिए, परीक्षा क्वेश्चन आया हुआ। मैंने असहयोग आंदोलन, सॉरी, स्वविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही मणिपुर में जया तरंग आंदोलन चलाया गया। और यह देखिए चलाया गया मणिपुर में, लेकिन नागा जनजाति ने चलाया गया मणिपुर में, लेकिन नागा, और नागा जनजाति में वो लड़की, तो नाम था गैडिल्यू। क्या नाम था? गैडिल्यू। गैडिल्यू क्या की? अंग्रेजों का विरोध किया, जिस कारण गैडिल्यू को 1932 ईस्वी में पकड़ लिया गया 13-14 साल की उम्र में, और इनको जेल में बंद कर दिया गया, मणिपुर के जेल। और जेल में बंद करने के बाद 1947 ईस्वी में इनको छोड़ा गया। और एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू गए थे गैडिल्यू से मिलने, और गैडिल्यू को पहाड़ियों की रानी कहा, रानी की उपाधि दी, रानी की उपाधि दी। किसको? रानी गैडिल्यू को। तो गैडिल्यू बन गई रानी, तो बन गया रानी गैडिल्यू। अब क्वेश्चन है, रानी गैडिल्यू का संबंध किस आंदोलन से था? स्वविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया। और आपको बता दें, स्वविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही चट्टगांव शास्त्रागार पर भी क्या हुआ? हमला किया गया था सूर्यसेन के द्वारा 1930 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, जिस कारण 1933 में उनको सूर्यसेन को पकड़ा गया और 34 में फांसी दे दिया गया। आपको पता जो है चट्टगांव, माने ई सब जो बांग्लादेश, ई सब काम किस दौरान हुआ है? स्वविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही हुआ। मतलब सब आपको पता है। उसके बाद स्वविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही, यहाँ आ रहा है ना, स्वविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही पेशावर में, कहा? पेशावर में, कहा? पेशावर में एक आदमी थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार। कौन थे? खान, क्या नाम था इनका? ख्वाब बोल लिखना बंद हो गया। खान अब्दुल गफ्फार। देखिए पेशावर में कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्होंने पेशावर में स्वविनय अवज्ञा, सुना पढ़ा है? खान अब्दुल गफ्फार खान ने पेशावर में स्वविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। और यह बताते हैं इनको फ्रंटियर गांधी क्यों कहते हैं? वहां पर ना भारत पूरा समाप्त हो रहा था पेशावर, उसके बाद भारत था ही नहीं, इसलिए इनको बोलते हैं फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी। सीमांत मतलब सीमा का अंत, माने उसके बाद सीमा है ही नहीं। और वहां पर कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। ए तुम काहे उसको डोल्डर कर रहे हो? कौन थे खान अब्दुल गफ्फार? तो पूछना चाहते तुमको, तुम कह देंगे तो पचक जाओगे, नाच गिर जाओगे। चलो, खान अब्दुल गफ्फार, इनको बोलते पता है क्या है? इनको बोलते सीमांत गांधी। ये परीक्षा में बहुत बार क्वेश्चन आया, सीमांत गांधी बोलते। क्या बोलते इनको? सीमांत गांधी बोलते। देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान ने वहां पर लाल कुर्ती सेना क्या बनाए? लाल कुर्ती सेना बनाया गया। और लाल कुर्ती सेना इनके द्वारा बनाया गया। और लाल कुर्ती सेना के मदद से खान अब्दुल गफ्फार का क्या किया? स्वविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए, ठीक है, चलाया जाने लगा। उसके अलावा देखिए स्वविनय पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान के कहने पर ही वहां पर गढ़वाल राइफल की, कौन था? गढ़वाल राइफल की सेना जो थी, जो भारतीयों पर गोली चलाने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। भारतीयों पर गोली चलाने से गढ़वाल रेजिमेंट की सेना क्या की? इनकार कर। किसे कहने पर? खान अब्दुल गफ्फार खान के कहने पर। याद रहेगा ये बात। ये 3-4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और लाल कुर्ती क्यों बोलते हैं? वो लाल कपड़ा उसके लोग सब पहनते थे, इसे बोलते लाल कुर्ती सेना। आइए नाम है खुदाई खिदमतगार नामक संस्थान बनाया गया। क्या नाम था? खुदाई
खिदमतगार लिखे, खिद हाँ खिदमतगार नाम क्या बना, संस्था बने, याद रहेगा। इसके बाद देखिए महाराष्ट्र के सोलापुर में, कहा महाराष्ट्र के सोलापुर में यह आंदोलन का पूरा क्या हुआ, विस्तार किया गया और यह आंदोलन क्या अधिक दिनों तक चला। इसके बाद आगे हम बात करते हैं असम में। असम में चला कनिंघम सर्कुलर, क्या चला, कनिंघम सर्कुलर। सर्कुलर माने कनिंघम सर्कुलर कुछ नहीं है, कनिंघम जो था वो अंग्रेज का नाम था। कनिंघम बोला कि महाराष्ट्र में जो भी गार्जियन है बच्चे के, वो अपने अपने बच्चों को यह बात बोले कि सरकार के खिलाफ ना आए, माने आंदोलन में शामिल ना हो। मतलब जो भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं ना, जो जो बच्चा हमारा इस स्कूल में पढ़ेगा, स्कूल के टीचर का लेटर आएगा कि अपने बच्चे को समझाए कि आंदोलन में शामिल ना हो, इसे ही बोलते हैं कनिंघम सर्कुलर। यह असम क्षेत्र में देखने के लिए मिला। लेकिन गेस करिए असम में टी प्लांटेशन या चाय के व्यापार ने विरोध किया था, वो कहाँ था, असहयोग आंदोलन में हुआ। याद कहाँ हुआ था, असहयोग आंदोलन में हुआ। लेकिन यहाँ पर असम में क्या है, असम कनिंघम, कनिंघम सर्कुलर, क्या है, कनिंघम सर्कुलर। इस सब बात याद रहेगा जितना हम बात बताया। माने इस तरह से आपको लग रहा होगा कि पूरे भारत में किसका विस्तार हो रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार हो रहा है। और यह महात्मा गांधी जेल में है, इस पूरा ताबड़तोड़ चल रहा है, पूरा भारत में फैल गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जब इतना विस्तार से चलने लगा तो अंग्रेजों को डर हो गया। और बता दे कि अंग्रेज सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही 1930, 1931, 1932 के दौरान बोला था कि भारतीयों के लिए एक संविधान बनाएंगे और इसके लिए हम लंदन में गोलमेज सम्मेलन कराएंगे। और लंदन में गोलमेज सम्मेलन कराने के लिए, और पहली बार लंदन में गोलमेज सम्मेलन जो 1930 ईस्वी में कराया गया, जिस समय जोर शोर से यहाँ क्या चला था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और कांग्रेस के कोई भी आदमी जो है गोलमेज सम्मेलन में गए नहीं, भाग ही नहीं गए, जिस कारण से अंग्रेज को दिक्कत हो गया। और अंग्रेज बोला कि नहीं, महात्मा गांधी के जितने भी मांग है सभी मांगों को मान लिया जाए और महात्मा गांधी को किसी भी तरह लंदन भेजा जाए, कहाँ, गोलमेज सम्मेलन में। जिस कारण से 1 मार्च को इरविन के द्वारा महात्मा गांधी को जेल से रिहा कर दिया गया 1931 ईस्वी में। और इरविन बोला कि 5 मार्च को हमारे आपके साथ हमारा मीटिंग रहेगा, कहाँ, दिल्ली। और 5 मार्च 1931 ईस्वी को, समझे, इरविन और महात्मा गांधी के बीच में दिल्ली में क्या हुआ, मीटिंग चला, जिसे बोलते हैं दिल्ली समझौता, गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन समझौता। इसमें इरविन ने महात्मा गांधी के सभी बातों को मान लिया, कहा आप जो जो बोलते सब बात आपके मानने के लिए तैयार है। ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से क्या है, ऑर्डर आ गया। ये ऑर्डर कहाँ था, लंदन से ऑर्डर आ गया था। आपको बता दें, अब लंदन से क्या ऑर्डर आ गया था और सभी बातों को मान लिया और इससे क्या हुआ, खुश हो गए, समझिए बात। और देखिए अब एक बात गेस करिएगा, महात्मा गांधी जब लिस्ट वाला नाम लिख के दिए थे, इस लिस्ट में सत्याग्रह ही लिखा था, जो सत्य के लिए आग्रह करा उसको छोड़ना। यहाँ पर क्या लिस्ट में नाम लिखा था, सत्याग्रही। लेकिन भगत सिंह ने गोली मारा था, वो सत्याग्रही नहीं थे, क्रांतिकारी थे, बस अलग बात है, वो अलग आदमी, इसलिए उनका ये लिस्ट में नाम नहीं। समझ रहा, मैंने यहाँ स्पष्ट लिखा है सत्याग्रही, क्या लिखा है, सत्याग्रही, जो सत्य के लिए आग्रह की, सत्य के लिए आग्रह की। और उसकी बातों को छोड़िए, अगला हमारा क्लास जब लेंगे हम आपको बताएंगे, वो हमारा क्लास रहेगा कि गोलमेज सम्मेलन, पूना पैक्ट, इस सब क्लास मेरा होगा। लेकिन आज लेंगे, थोड़ा लंबा चल जाएगा पहले। लेकिन कुछ बात, एक बात और जान लीजिए, महात्मा गांधी जब डांडी पहुंचे थे, डांडी के बाद अगला एक जगह में धरसाना, क्या नाम था, धरसाना। धरसाना डांडी से ही कुछ दूर थे। अब धरसाना का चर्चा क्यों है हमारे किताब में, कारण है, महात्मा गांधी को जब गिरफ्तार कर लिया गया तो सभी सत्याग्रही गए थे धरसाना। धरसाना में अगला स्ट्राइक करना था, लेकिन धरसाना में निहत्थे लोगों पर लाठियां बरसाई गई, सरोजिनी नायडू या जो भी, यानी सबको घायल कर दिया गया। फिर भी सत्याग्रही जो थे अंग्रेजी के खिलाफ एक थप्पड़ तक नहीं मारे, बुरा तक नहीं बोले। और इस बात को इंग्लैंड, अमेरिका की मीडिया कवर कर रही थी। दुनिया के लोग पहली बार जाने कि सत्याग्रही किसको कहते हैं, कि लाठी खाने के बाद भी आगे बढ़ रहे हैं, कभी इसका विरोध नहीं किया, समझे। इसलिए धरसाना का दुआ करिए फेमस, धरसाना जगह किसका, डांडी मार्च के, उसका स्पेशल एक अथी है लिखा हुआ धरसाना, समझेगा। धरसाना में इतना मार लगने के बाद, लाठी चार्ज होने के बाद, फिर भी लोगों ने उनका विरोध नहीं किया और आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, समझे ये बात। राजभर इसमें नहीं थे, वो तो कब मर गए, वही है।
हाँ हाँ हाँ, तुम बहुत समझदार हो, तो पहले ही मर गए, या तक बात समझे। तो अब हम इसका सिर्फ क्वेश्चन करना है अभी हमको, किसका, इसका, आपको ध्यान में ये बात रखना। और उसके बाद देखिए एक बात और आप याद कर लीजिए, अभी करा देते हैं, जो रेजिमेंट आदमी थे ना, रेजिमेंट कहाँ लिखा है यहाँ, गढ़वाल रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, एक आदमी का नाम आता है कभी कभी, चंद्र सिंह गढ़वाली, लिख देते हैं, क्या नाम है इसका, चंद्र सिंह गढ़वाली, चंद्र सिंह गढ़वाली, चंद्र सिंह गढ़वाली। अब हम स्वाभिनय, देखिए हमारा सिर्फ क्वेश्चन है अभी स्वाभिनय अवज्ञा आंदोलन पर, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। तब अगला हम लोग पढ़ेंगे गांधी इरविन समझौता, अभी बढ़िया से नहीं पढ़े, गांधी इरविन समझौता पढ़ेंगे, गोल में सम्मेलन पढ़ेंगे, पूना पैक्ट पढ़ेंगे और इसकी समाप्ति। फिलहाल इतना जान लीजिए 1934 में यह आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया, क्या हो गया, समाप्त। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1934 से 40 तक की घटनाएं, 34 तक आ जाएंगे। लेकिन एक क्लास हमको और लेगा, आपको गोल में समझने के बाद बहुत बात बताना है, पुनः पैक्ट क्या है ये बताना है हमको। चलिए अब हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप लोग इसका जवाब देंगे, बात खत्म हो गया, समझे। देखिए पहला क्वेश्चन है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया, बम्बई सत्र, लाहौर सत्र, लखनऊ सत्र, त्रिपुरी सत्र। आंसर होगा लाहौर सत्र, क्योंकि 1930 ईस्वी में कांग्रेस कोई अधिवेशन हुआ ही नहीं, और सब कांग्रेस बिजी था इसमें मार खाने, उठा मजनी बिजी था, कहां से होगा, 1929 वाला ही था, क्या होगा आंसर होगा लाहौर, क्या होगा आंसर लाहौर। अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा के समय निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था, दांडी यात्रा, देखिए दांडी यात्रा क्या प्रारंभ हुआ, होम रूल आंदोलन, ये तो पहले ही हो गया, असहयोग आंदोलन, ये तो पहले ही हो गया, स्वाभिनय अवज्ञा आंदोलन, यही सही आंसर है। आगे भारत छोड़ो आंदोलन, तो बहुत दूर हो जाएगा, ये बहुत दूर हो जाएगा। अगला है 3 नंबर क्वेश्चन, दांडी यात्रा की गई थी 1932, 1931, 1929, 1930। आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 1930। बराबर यहाँ से स्वाभिनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था 31 दिसंबर 1929 को, 26 जनवरी 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की चंपारण से, साबरमती से, बारडोली से, दांडी से। इसका आंसर होगा साबरमती से, क्या आंसर होगा साबरमती से। 1930 में महात्मा गांधी ने स्वाभिनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ शुरू किया, वर्धा से, दांडी से, सेवाग्राम से, साबरमती। इसका आंसर होगा दांडी से, क्या होगा आंसर दांडी से। देखिए बीपीएससी वाला 65वीं क्वेश्चन आंसर भी दांडी दिया, यहाँ दीजिएगा टिक कर दीजिएगा तो साबरमती, गलत हो जाए, गलत हो जाए। अगला है, निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत में सत्याग्रही की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल। गुजरात से 31 आदमी थे, महाराष्ट्र से 13 आदमी थे, उत्तर प्रदेश से 8 आदमी थे, थोड़ा बहुत ध्यान रख लीजिए। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, उपर्युक्त में से सभी। आंसर होगा उपर्युक्त में से सभी। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है, स्वाभिनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महिलाएं क्या थी, अधिक थी, महिलाएं क्या थी, वो मिटा दिए, महिला कहते थे अधिक थी। महात्मा गांधी ने 1930 में स्वाभिनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया सेवाग्राम से, दांडी से, साबरमती से, बढ़ा था दांडी से। आगे स्वाभिनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ होम रूल की घोषणा के बाद, गलत, बंगाल विभाजन बाद, गलत, दांडी मार्च के बाद, दांडी मार्च के बाद स्वाभिनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। अगला, दांडी मार्च शुरू किया गया नमक कानून के समर्थन हेतु, नमक कानून तोड़ने हेतु। ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है निर्वाचन से बहिष्कार से, नमक कानून के तोड़ने से, नमक कानून के तोड़ने से। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी, 10 दिन, 20 दिन, 24 दिन, 24 दिन। सबसे पहले कौन सी घटना हुई, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन का आगमन, गांधी इरविन समझौता, साइमन कमीशन का आगमन। साइमन कमीशन से पहले तब नहीं गांधी जाएगा। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि मानी जाती है, ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु। आगे ये कथन है, देखिए, महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था, एकदम सही है। महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो, सही है, ये भी सही है। आगे है, महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी। दूसरा है, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, के एम मुंशी को नमक तोड़ने की सजा दी गई थी। देखिए 1 नंबर गलत, सजा दी गई थी।
सजा हुआ तभी तो वो जेल में थे, इन्हें कहा बाहर नहीं घूमते। मतलब 1 नंबर गलत है, 2 नंबर सही है। मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय जेल गए। ऊपर में लिखा महात्मा गांधी जेल नहीं होता, से लिख ले, गलत। जेल ने लिखा कि सजा नहीं हुई, सजा तो हुआ तभी तो जेल गए, बिना सजा के ना जेल चल चल। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किसके द्वारा किया गया? गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च के द्वारा। आगे महात्मा गांधी के दांडी मार्च में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर सी है, समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाए थे, यही गलत है। क्या बोले थे? नमक लेके हाथ में थोड़ा था, नमक बनाए नहीं। यही में लिखा करी है, समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया, यही गलत, नमक नहीं बनाए। देखियो आगे आगे क्या है, यह साबरमती आश्रम से दांडी तक का मार्च था, ये सही है। नमक कर का विरोध करना इनका विशेष, ये भी सही है। यह पूरी तरह पैदल मार्च था, ये सही है, बीच में गाड़ी घोड़ा नहीं। लेकिन लग रहा है चेहरों सही है, इसे देखिए, नमक कानून तोड़ा, नमक कमाना, लेकिन नमक बनाए नहीं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में गलत है? ऑप्शन नंबर डी है, इसकी शुरुआत 15 मार्च को हुई थी, यही गलत है, 12 मार्च को। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? अब्बास तैयब, ऑप्शन नंबर ए। 3 दा परीक्षा में क्वेश्चन आ चुका। आगे महात्मा गांधी धरसाना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? यरबदा जेल। कहाँ थे वो? यरबदा जेल चले गए थे, तो वहाँ क्या धरसाना में हमला हो गया था। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार जेल गए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को, समझे, दांडी मार्च के समय आने के लिए साबरमती में ठहराया हुआ कौन था? वेब मिलर। कौन था? हम अल्फ्रेड वेब बोलते हैं ना, उसका नाम था वेब मिलर। वेब लिखल है ना, वेब, उसका नाम था वेब मिलर, तो वेब लिखा हुआ, ठीक है, वेब मिलर, समझे। देखिए वेब मिलर का नाम 10 दा परीक्षा क्वेश्चन है, वेब याद रहेगा, वेब। आगे है, कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ थे? वेब मिलर, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में कानून तोड़ने के लिए तंजौर के तट पर अभियान किया? सी राजगोपाल। तंजौर बताए थे कहीं, तमिलनाडु में सी राजगोपालाचार्य, तंजौर वहीं पड़ता है, जाइएगा तो तंजौर मिलेगा, तंजाउर जिसको बोलते हैं। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट के नाम से, लाल कुर्ते, रेड शर्ट के नाम से पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों का आह्वान किया था। ऑप्शन नंबर डी, पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशवाद के विरुद्ध में संघर्ष का। लाल कुर्ती दल का गठन किसने किया गया था? ऑप्शन नंबर सी है, अंग्रेजों को निकालने के लिए। आगे है, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शन नंबर, खान अब्दुल गफ्फार खान। 1929 में खुदाई खिदमतगारों किसने संगठित किया? खान अब्दुल गफ्फार खान ने, खान अब्दुल, ऑप्शन नंबर ए। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया, कौन आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कौन के नायक कौन था? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। कौन था? चंद्र सिंह गढ़वाली। जिया तरंग आंदोलन कहाँ पर हुआ? मणिपुर में, था करने गए, हाँ, मणिपुर में जिया तरंग आंदोलन, जो रानी गई दिल्ली थी। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन का हिस्सा कौन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन में की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया हिंसा को सीमित उपयोग पर, तनी मनी हिंसा उपयोग करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहली बात प्रभावती देवी किस क्षेत्र से संबंधित है? पटना में। पटना में सविनय अवज्ञा, बिहार स्पेशल हम लिखाएंगे प्रभावती देवी के बारे में। एक दिन बिहार का भी हम क्लास लेंगे, कितने दिन लेंगे क्लास? बस शुरू करेंगे, अंत करेंगे, बिहार में जो घटना हुआ, बात खत्म हो जाए। याद हो गया? 37 क्वेश्चन है, बस 37 क्वेश्चन था। आपको लग रहा होगा कि बढ़िया समझ में आ गया होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, इससे अधिक आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप ये सब बात जानते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में, आप बढ़िया समझ लीजिए क्यों हुआ ना। इसको वीडियो को बार बार देखिए, अपने समझ में क्या, बाकी बात क्लास को हम ओवर कर देते, इतना ही रहे।